Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. आज के इस गुफ्तगू में खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई बेमिसाल रिपोर्ट का तज्जिया करने जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में बरतानिया के मुस्तकबिल का तयन करती है। देखें, ये सिर्फ कोई आम सा पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 18 नुकात पर मबनी एक मुकम्मल और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक मंसूबा है। यह मंसूबा वाज़े करता है कि कैसे एक मुल्क अपनी तरक्की और अजीम रिवायत को आगे बढ़ाते हुए जिद्दत और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आलमी क़यादत हासिल कर सकता है। तो चलिए पूरी तवानाई के साथ इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म किए गए मंसूबे में हम किन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, बरतानिया की एआई रिवायत। दूसरा, अजीम माशाती मौक़े। तीसरा, डेटा और महारतें। चौथा, तहकीक का अमली इस्तेमाल। और आखिर में एआई के मुस्तकबिल की इखलाकी निगरानी। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, बरतानिया की एआई रिवायत। ब्लेचली पार्क से लेकर मैच बॉक्स कंप्यूटर्स तक का सफ़र। ये हिस्सा बताता है कि ये पॉलिसी रिव्यू दरअसल एक ऐसी कौमी विरासत को बरकरार रखने की कहानी है जिसकी जड़ें कंप्यूटिंग के बिल्कुल इब्तदाई दौर में पाई जाती हैं। और इस बुनियाद का जिक्र करते हुए ज़रा इस तारीखी इक़्तिबास पर गौर करें। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने अपने इनकलाबी मकाले में एक इंतहाई बुनियादी सवाल उठाया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, सच पूछें तो इसने आलमी सतह पर एआई की इब्तिदा की थी। ये इस बात का वाज़े सबूत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बरतानवी जड़ें वाकई कितनी गहरी हैं। और ये सफ़र वहाँ से कैसे आगे बढ़ा, ये देखना इंतहाई दिलचस्प है। 1936 में ट्यूरिंग के कंप्यूटिंग उसूल से बात शुरू होती है। फिर 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट की इशाअत हुई और 1952 में क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने ड्रॉट्स खेलने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन यहाँ जो सबसे मज़े की बात है वो 1960 की दहाई में डोनाल्ड मीची का तजुर्बा था। उन्होंने 300 माचिस की डिब्बियों को मिलाकर एक कंप्यूटर बनाया। जी हाँ, माचिस की डिब्बियाँ। इससे मेनेस का नाम दिया गया क्योंकि उस वक्त के कंप्यूटर्स उनके नॉट्स एंड क्रॉसेस प्रोग्राम के लिए काफ़ी नहीं थे। ये अनोखी इजादत गवाह है कि एआई का तस्वुर कितना पुराना और तख्लीकी है। इस तारीखी पस मंज़र से निकलकर अब ज़रा आते हैं जदीद दौर पर, यानी अजीम मायशी मौक़े और मायशत के लिए इनकी अहमियत। ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन मुकाबला भी उतना ही सख्त है। ज़रा इस नंबर को देखें, 630 अरब पाउंड्स। अगर इसे अमरीकी डॉलर्स में देखें तो ये तकरीबन 814 अरब डॉलर्स बनते हैं। रिपोर्ट का अंदाज़ा है कि एआई 2035 तक बरतानिया की मईशत में ये अजीम रकम शामिल कर सकता है। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि मुल्क की मईशत की सालाना शरह नमो यानी जीवीए ग्रोथ रेट 2.5% से बढ़कर सीधा 3.5% तक पहुंच सकती है। ये किसी भी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा उछाल है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि ये आदादोशुमार अमली ज़िंदगी में कैसे नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर की बात करें तो अभी अपॉइंटमेंट्स की बेहतर शेड्यूलिंग हो रही है, लेकिन तवील मुद्दत में हम बिल्कुल रोबोट डॉक्टर्स देख सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अभी ड्राइवर असिस्ट मौजूद है, जबकि आगे चलकर खुदकार गाड़ियों के राइड शेयरिंग फ्लीट्स आम हो जाएंगे। और फाइनेंस में रोबो एडवाइस से शुरू होकर बात प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तक जाएगी। जाहिर है ये सब असरात सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं है, इनमें आम जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की सलाहियत है। तो इन अजीम मौक़े को हासिल करने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? यहाँ आता है हमारा तीसरा हिस्सा, एआई की तवानाई यानी डेटा और महारतें। ये इस पूरी हिकमत अमली के बुनियादी सुतून हैं। यहाँ इस रिपोर्ट में एक बहुत ही नया और इंतहाई ज़रूरी तस्वुर सामने आता है, डेटा ट्रस्ट। डेटा ट्रस्ट दरअसल ऐसे काबिल एतमाद ढांचे और मुआहदे हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि डेटा का तबादला बिल्कुल महफूज हो। सोचिए, यह एक महफूज किला है। जदीद एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए मुनज़्ज़म और महफूज तरीके से डेटा शेयर करना सबसे पहली शर्त है। बगैर अच्छे और महफूज डेटा के समझे एआई की गाड़ी चली नहीं सकती। लेकिन सिर्फ महफूज डाटा ही सब कुछ नहीं है। इन पेचीदा सिस्टम्स को बनाएगा और चलाएगा कौन? यहाँ सरकारी सिफारिशात वाज़े करती हैं कि इंतहाई माहिर पेशावर अफराद की अशद ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जिनकी इस वक्त मार्केट में बड़ी कमी है, और डेटा ट्रस्ट के क़याम के साथ साथ इस महारत की कमी को पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इस कमी को पूरा करने के लिए हिकमत अमली बिल्कुल ठोस है, हवा में बातें नहीं की गईं। कदम 1 में 300 एआई मास्टर्स तुलबा की माली मुआवनत की जाएगी। कदम 2 में 200 नई एआई पीएचडी नशीस्तें बनाई जाएंगी। और कदम 3 में बेहतरीन आलमी जहनों को मुल्क में लाने के लिए बैनुल-अक़वामी ट्यूरिंग एआई फेलोशिप्स कायम की जाएंगी। ये अमली अहदाफ साबित करते हैं कि मंसूबा लफ्ज़ों से बढ़कर हकीकत पर मबनी है। चौथा अहम पहलू है तहकीक और इस्तेमाल को बढ़ाना।
यानी तलब और रसद को मुनज़्ज़म करना। सिर्फ तजर्बा गाहों में बेहतरीन एआई बनाना काफ़ी नहीं, सनतों को इसे वाकई अपनाना भी होगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कौमी सतह पर एक मुनज़्ज़म कोशिश की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट खुद इस बात की तस्दीक करती है कि तब्दीलियों का पैमाना बहुत वसी है और सरकारी इदारों के साथ साथ सनतों को भी एक पेच में आना होगा ताकि एआई के फ़वाइद हर किसी तक पहुंचे। अगर इन तंजीमी सिफारिशात को आसान अल्फाज में समझें तो चंद बातें बहुत नुमायां हैं। सबसे पहले एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट को फैलाकर एक मुकम्मल कौमी इदारे का दर्जा देना, फिर एक यूके एआई काउंसिल का क़याम जो इस पूरे सिस्टम को मुनज़्ज़म करेगी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के मसाइल को हल करने के लिए माली मुआवनत और कंप्यूटिंग कैपेसिटी का ठोस बंदोबस्त। ये वो इंजन है जो इस इंडस्ट्री को प्रैक्टिकली आगे लेकर जाएगा। और अब आते हैं इस तज्ज़िये के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, एआई के मुस्तकबिल की निगरानी, इखलाकियात और एहतिसाब। टेक्नोलॉजी का आना सिर्फ आधी कहानी है, बाकी आधी कहानी आवाम के एतमाद पर मबनी है। यहाँ असल मसला तवाज़न का है। एक तरफ हमारी बेपनाह माइशी ख्वाहिशात हैं, कारकर्दगी, ऑटोमेशन और अजीम माइशी फैलाव, लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी चीज़ है इंसानी फलाह व बहबूद। रॉयल सोसाइटी भी इस बात पर जोर देती है कि शफाफियत, एहतिसाब और ऐसे फैसले जो सबकी भलाई के लिए हों वो इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर मशीन्स और एल्गोरिदम्स का एहतिसाब नहीं होगा तो लोग इस टेक्नोलॉजी पर कभी एतमाद नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरी गुफ्तगू के बाद एक बहुत ही बुनियादी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पैदा होता है। मंसूबे और पॉलिसीज़ तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या मुआशरा वाकई वो एतमाद कायम करने के लिए तैयार है जो एआई की मुकम्मल ताकत और फ़ायदों को आज़ाद करने के लिए ज़रूरी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब फैसला करेगा कि आने वाले वक्त में एआई हमारी दुनिया को बेहतर बनाएगा या नए मसाइल खड़े करेगा। उम्मीद है आज के इस तज्ज़िये ने इस पेचीदा मौजू को बेहतर अंदाज में समझने में मदद दी होगी। इस पर मज़ीद गौर व फिक्र वक्त की अशद ज़रूरत है। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.